सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवांसमेंट इन पंचकर्म कार्यशाला में प्रतिभाग किया। प्रदेश के बड़ी संख्या में छात्रों और शोधार्थियों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने कहा कि आज का समय आयुर्वेद का है, जिसमें असाध्य रोगों का भी इलाज संभव है। उन्होंने प्रदेश में सड़कों पर उतर रहे युवाओं के लिए एक संदेश देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि हमारे प्रदेश का युवा दुनिया में सबसे अलग है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जरूरत है कि युवाओं के जोश और पैशन को अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई संघर्षपूर्ण बात होती है तो उसमें से पॉजिटिव क्रांति निकल कर आती है। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक हमारे युवा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था और दूसरे सकारात्मक चीजों में अच्छा काम करेंगे। जय हिंद। आज बहुत ही अच्छा लगा। सौभाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने रीसेंट डेवलपमेंट्स इन पंचकर्मा 2025 का 2 दिन का इंटरनेशनल प्रोग्राम किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस सेमिनार के अंदर में हम करना क्या चाहते हैं, हमारे संकल्प क्या हैं और पूरी मानवता और पूरी दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, इसके बारे में बात किया। आज हमने इकट्ठा संकल्प लिया कि जो हमारे आयुर्वेद है इसको किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को किस प्रकार अच्छा करें और एविडेंस बेस्ड प्रूफ होने चाहिए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली पूरे विश्व ने जब कोविड के दौरान एक चीज पक्की है कि पूरी दुनिया को एक बात समझ में आ गई है कि आयुर्वेद, योगा, दिव्यता, भव्यता और प्रवृत्ति इलाके क्यों इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक जिम्मेवारी है पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि ये जो आयुर्वेद का संदेश है ये हम पूरी दुनिया तक लेके जाएं। हम देखते हैं अक्सर कि किस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब का समाधान और बहुत सुंदर जीवन शैली, एक जीवन जीने का तरीका आयुर्वेद के अंदर में है। आज हमने सबने इकट्ठा होकर हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे धन्वंतरी जी को, हमारे उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने आयुर्वेद का हमको ज्ञान दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि उस ज्ञान को हम पूरी दुनिया के साथ बांटें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा उत्तराखंड का परिवार एक ऐसा परिवार है जो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करता है और हमको पूरे सर्वदा भला उस कॉन्सेप्ट के साथ में ऐसा लगता है। और आज जिस प्रकार हमने इकट्ठा संकल्प लिया, एक दृश्यम देखा कि किस प्रकार हम, एक तो होता है मेड इन इंडिया, एक है हील इन इंडिया और एक ये जो हेल्थ वेलनेस की टूरिज्म है। और आज ऐसा लगा कि सचमुच में ही हरिद्वार, उत्तराखंड एक पूरी दुनिया का हेल्थ और वेलनेस का कैपिटल बनने की क्षमता रखता है। आज जब मैं बात कर रहा था तो ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा एहसास हो रहा था कि हम सब ने आत्मा के स्तर के ऊपर में आज संकल्प लिया है कि आयुर्वेद को और इसके ज्ञान को पूरी मानवता, पूरे विश्व के साथ में कैसे बांटे। धन्यवाद। जय हिंद। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई, जहां कुल 89 शिकायतें दर्ज की गई। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारी जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। एक स्कूल से जुड़ी शिकायत में ड्रेस के नाम पर वसूली के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच के आदेश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। आई है मुख्यतः जो है वो कुछ जमीन से लेके हैं,
कुछ पानी को लेके हैं, कुछ किसी के बिजली के इश्यूज हैं, रोड पे गड्ढे भरान को हैं। उसके अलावा चूंकि अभी जैसे बारिश हमारी समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ शिकायतें नाली सफाई को लेके और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी सफाई को लेकर समस्याएं आई। उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों को निर्देश कर दिया गया है कि जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल जो है उसका निराकरण करें और कोशिश करें जो शिकायत करता है उनको भी उस निराकरण के बारे में अवगत कराएं। देखिए 3 विभाग हैं जिनके अधिकारी जो है नहीं पहुंचे हैं, जिसमें एयर कोऑपरेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हैं और इसके अलावा एक और अधिकारी हैं जो नहीं पहुंचे मगर उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। तो जो भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाएगी, स्पष्टीकरण भी जारी किया जाएगा। देखिए जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कोशिश की जाती है ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे जो भी हैं, अगर लैंड के इश्यूज हैं तो तहसील स्तर पे रिजॉल्व कर लिया जाए। कोई ब्लॉक के सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, वो सब हम लोग रिजॉल्व कर लें। मगर फिर भी जो शिकायतें जिले लेवल पे आती हैं उसमें चूंकि जिले स्तरीय अधिकारी के संज्ञान में आ जाता है तो उसको भी तत्काल जो गंभीरता से लिया जाता है उसका निराकरण किया जाता है। देखिए स्कूल का मामला है, चूंकि अभी जांच गतिमान है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर पूरा मामला ये है कि जो स्कूल है उनके द्वारा सभी फैमिली से कैश में लिया जा रहा है और वो पैसे लिए जा रहे हैं और स्कूल ड्रेस जो है सिलवा के दी जा रही है जो अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है। उसके अलावा भी चूंकि जब गर्मियों की छुट्टी चल रही थी उसमें भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लिए गए हैं। तो जो भी है जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित कर दिया गया है, जो भी प्रकरण है उसमें अच्छी कार्रवाई की जाएगी और उसमें अगर स्कूल जो है दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। किस तरीके से काम? देखिए तहसील को भेज दिया है, इसमें अगर कोई भी समस्या होगी वो तहसील स्तर से और ईओ शिवालिक नगर द्वारा रिजॉल्व कर ली जाएगी और इसमें आदेशित कर दिया है 10 दिन के भीतर जो है ये प्रकरण को रिजॉल्व कर। हरिद्वार में एक युवक ने अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान खौफनाक कदम उठा लिया। युवक ने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मामला रानीपुर कोतवाली इलाके के बीएचआई सेक्टर 1 का है। टिबड़ी का रहने वाला 28 साल का नवीन अपने दोस्त के कमरे पर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा था। नवीन की शादी एक लड़की से तय हो चुकी थी। रविवार को वो अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इस दौरान नवीन ने अचानक फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। ये लड़की है रूसी और एक लड़का है नवीन सना पप्पू। ये दोनों के बीच एंगेजमेंट हुई थी और इनका काफ़ी लंबे समय से इन लोगों का जो है रिलेशनशिप चल रही थी। इसमें कल लगभग 2-2:30 बजे दिन में इस लड़के के द्वारा उस लड़की को कॉल की गई और फेसबुक पे और इसको लाइव अपना जो है फांसी लगाने का इसके द्वारा जो है प्रयास किया गया, जिसमें इसकी फांसी लगी और इसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसके शव को पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर ले जाकर इसका पंचायतनामा वगैरह कराया गया है। वर्तमान में इस संबंध में जांच की जा रही है कि क्या कारण रहे जिसके द्वारा ये इस युवक द्वारा ये कृत्य किया गया। ये अवसाद के विषय में लड़की के से क्या रिलेशनशिप था, लड़की भी जॉब करती थी, इस संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच पुलिस कर रही है। जैसी जांच होगी उस संबंध में लंबे समय से